Good morning student, myself Ravi Kumar Kanojia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of NIS Board secondary course. In the last class we discuss about what are the relation between कि आपका secant and a tangent. फिर हमने क्या किया था, वी ड्राइव अ थ्योरम जिसमें हमने ये बताया था कि टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है, टेंजेंट का जो प्रोडक्ट होता है स्क्वायर का, वो हमेशा इक्वल होता है सेकेंड के प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर हमने एक दो क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने कॉर्ड की थ्योरम, इनसाइड अ कॉर्ड जो थ्योरम बनाई थी वो भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो है एंगल्स मेड बाय अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, कि जब हम लोग एक सर्कल के अंदर जब एक टेंजेंट और एक कॉर्ड दोनों दे रखा होता है तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है और क्या रिलेशनशिप उसके बीच निकलता है। ठीक है, चलिए हम लोग कोई भी एक सेंटर सर्कल बना लेते हैं विद सेंटर O। ठीक है, जब विद सेंटर O फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज टेंजेंट की समझ लीजिए एक्स वाई। ठीक है, ना ये सर्कल है और जो कि सर्कल को टेंजेंट है जो कि सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे P पे टच कर रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने बताया कि टेंजेंट एंड कॉर्ड का रिलेशन, तो एक कॉर्ड भी बना लेते हैं। शायद आपको याद होगा कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के दो पॉइंट को, किसी भी दो पॉइंट को टच करता है, तो एक लाइन जो ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, जब हम लोग कॉर्ड बना लेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा, जब भी कॉर्ड बना होगा तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। चलिए आपको याद होगा मेजर एंड माइनर आर्क, तो हम लोग वही करेंगे, आर लिख देंगे, तो पी आर क्यू, ये आपका कौन सा आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया। ठीक है, और इसको भी अज्यूम कर लेते हैं कुछ एस। ठीक है, तो पी एस क्यू ये आपका माइनर आर्क हो गया। ठीक है ना, मेजर आर्क है, माइनर आर्क हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ये देखेंगे कि ऑल्टरनेट सेगमेंट जो बन रहा होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट होता है जैसे ये, अगर मैं बोलूं पी आर क्यू, एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। ऐसी पी एस की जो आपको और दिख रहा होगा क्लियरली, देखिए पी आर क्यू एंड पी क्यू, पी आर क्यू एंड पी क्यू जो आपका कॉर्ड है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट है किसके, क्यू पी वाई के। फिर से बोल रहा हूं, पी आर क्यू जो कि इस कॉर्ड पे बना है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट है किसके, एंगल क्यू पी वाई के। सेम ऐसे आप उसका माइनर आर्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे पी एस क्यू, पी एक्स क्यू एंड पी क्यू, ये आपका है, ये आपका माइनर आर्क है और ये इस कॉर्ड पे है, और इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा आपका क्यू पी एक्स, एंगल क्यू पी एक्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल कौन कौन से हैं, देखिए पी क्यू पी आर क्यू जो कि किस कॉर्ड पे बना है, पी क्यू पे, तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल होगा पी एंगल क्यू पी वाई। ऐसे ही मेजर आर्क, माइनर आर्क जो है पी एस क्यू, इसका जो आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट बनेगा जो कि पी की कॉर्ड पे है वो है एंगल क्यू पी एक्स। ठीक है, तो जब आपका ये बन जाएगा तो आप इसका एंगल बनेंगे ना। अगर मैं बोलूं इस ऑल्टरनेट एंगल सेगमेंट के बीच अगर कोई हमें रिलेशनशिप निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ना कुछ मेजर करेंगे, हम कुछ ना कुछ ये समझेंगे क्या इनके बीच रिलेशन है। तो अगर आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको पूरी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, क्यू आर एंड पी आर को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्यू आर एंड पी आर को ना। अब आप मेजर करिए एंगल पी आर क्यू। ठीक है, जब आप मेजर करेंगे एंगल पी आर क्यू एंड क्यू पी वाई, जब आप पी आर क्यू एंड एंगल क्यू पी वाई जब आप मेजर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच रिलेशन जो निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, इनके बीच जो रिलेशन निकलेगा वो क्या होगा, उसके क्लियर, इसके एंगल के, ऑल्टरनेट एंगल के क्लियर इक्वल होगा। इसी को ही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोला गया, इसी को ही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोला गया ना। अब ऐसे इसके लिए QS को ज्वाइन कर लीजिए, PS को, तो आप बोलेंगे कि एंगल जो आपका ये होगा
QP ये आपका, ये किसके इक्वल होगा? एंगल QPX के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। इसी को क्या बोला गया? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोला गया, ठीक है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एंगल फॉर्म्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट बाय अ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। द एंगल्स फॉर्म्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, द एंगल्स फॉर्म्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, alternate segment by a chord through the point of a contact to a tangent of a circle is equal to the angle between made by the tangent and the chord। ठीक है, ये हमेशा आपके इक्वल ही होगा। नाउ अगर हम इस पे क्वेश्चन करते, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका था एंगल जब टेंजेंट एंड कॉर्ड जब इक्वल होता है, सॉरी जब एक सर्कल के अंदर दोनों ही लाई करते हैं तो हमें क्या एक रिलेशनशिप निकलता है, वो ये है जिसको बोला गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोला गया। नो, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दैट इज एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक सर्कल बना लेते हैं और एक्स वाई एक टेंजेंट बोला उन्होंने, एक्स वाई एक टेंजेंट है, ठीक है। एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ठीक है। नाउ इफ ए ओ बी इज अ डायमीटर, ओके, मतलब ए ओ बी ये डायमीटर है, ठीक है, एंड एंगल पी ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पी ए बी मतलब ये पी ए बी ये आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड एंगल ए पी एक्स एंड बी पी वाई, इसको इससे ज्वाइन कर ले, ठीक है। बी पी वाई तो क्लियरली दिख रहा है, ये 40 तो ये कितना होगा 40, किस वजह से आपको याद होगा, बाय एंगल सेगमेंट थ्योरम। तो आप उससे कह सकते हैं कि एंगल जो बी पी वाई है, बी पी वाई ये इक्वल होगा बी ए बी के, बी ए पी के बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। नाउ तो अब आपको पता है ये सेमी सर्कल है, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी पी। ए बी पी कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ए पी एक्स, ये क्लियरली दिख रहा है, ए पी एक्स क्या होगा, ये 40 है, ये 90 है, ये पूरा एंगल कितने का बनता है, याद है, स्ट्रेट एंगल 180, जिसमें से 90 और 40 दिया हुआ है, तो 90 और 40 कितना होता है ऐड करने पे, 130। गुड, 130 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचा 50। तो एंगल ए पी एक्स कितना हो गया आपका 50 हो गया, ठीक है। वरना दूसरा मेथड बताऊं, ये आपको समझ में आ गया होगा अगर, वरना ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 40, टोटल कितना हुआ, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये 90 और 40 कितना हुआ 130, 50 आया, ये एंगल कितना हुआ 50, ये किसके इक्वल होगा, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो ये भी कितना हुआ 50। दो तरीके थे, दो मेथड थे आपको निकालने के, विच इज फिजिबल टू यू, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एंगलमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा, ठीक है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। उसके बाद आप इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो एक बार आप सारी थ्योरम पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी, जो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो पढ़ लीजिएगा।
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी आता है क्वेश्चन में, वो भी आपको पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें बोर्ड के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके इस लिंक में होंगे, आप आराम से देख सकते हैं, इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख के आप उसमें से जितने भी है एनआईएस के बोर्ड क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर्स के वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।